हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। परसेंटेज का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने कंसेप्ट सीखा था, ठीक है। उस पर हमने क्वेश्चन भी किया था। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, किसकी, रेशियो की, जो परसेंटेज के अंदर यूज़ होती है। तो जब क्वेश्चन हम कर रहे होंगे वो बीच में आएगी, वो ट्रिक हम सीखेंगे। तो इस लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही हम उस वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्रेश माइंडेड हैं। तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि वो ट्रिक हमें याद हो जाए, और उस ट्रिक को याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होती है। टाइम एंड वर्क के अंदर भी, परसेंटेज में भी, रेशियो के अंदर भी, कहीं भी आ जाएगी वो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं उस ट्रिक में क्या है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है आप सबको। इफ़ 10% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ B's इनकम इक्वल टू 20% ऑफ C's इनकम। कहता ए की इनकम का 10% बी की इनकम के 15% और सी की इनकम के 20% के बराबर है। इफ़ सम ऑफ देयर इनकम इज 7800। कहता अगर उनकी इनकम का सम 7800 है, मतलब 7800 है, तो हमें बताना है बी की इनकम कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। अभी जब आप पढ़ते हो ना तो आप धीरे सीखते हो, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप बहुत फास्ट चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का, मतलब आज का नहीं, इस सीरीज़ का। अब उसके बाद क्या है, 10% ऑफ ए, जो जो कह रहा है वो लिख लो, इक्वल टू 15% ऑफ बी, 20% ऑफ सी। ओके। तो ये जो परसेंट है, जब आप इसे हटाओगे तो 100 लगेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई ए, वो मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा। परसेंट का मतलब डिवाइड, फिर ये बी। मैंने मान लिया ए की इनकम ए, बी की इनकम बी है और सी की इनकम सी है। तो ए की इनकम का 10%, बी की इनकम का 15%, सी की इनकम का 20% बराबर है, ठीक है। ये नीचे से 100 कट जाएगा, तो आप ये कह सकते हो तीनों में है तो आपने 100 कॉमन ले लिया या काट दिया कॉमन लेके, ठीक है। जब सारे ऐसे इक्वल टू हो ना और कोई सेम टर्म सब में हो तो उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, या तो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो। और मान लो +3 होता है यहाँ पर सब में ऊपर, तो आप नहीं हटा पाते, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसमें से 5 कॉमन आ सकता है ना, सब 5 के टेबल में आते हैं, ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी और ये भी। तो इसमें से वो करो 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 5 चौक 20। ओके। अब देखो यहाँ से मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा। अब आप ये ट्रिक याद रख लेना है, बड़ी काम आने वाली है आपको, ठीक है। मैं इसको अपने शॉर्ट ट्रिक्स में भी कवर करूँगा आगे, तो इसको ध्यान रखना। मेरे पास क्या है, मुझे ऐसा कुछ दे रखा होगा कि ये मान लो 3 वो है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, और मुझे इसका यूज़ करके ये निकालना है कि a और b और c का आपस में कितने कितने हिस्से हैं। एक बार अगर हम ये निकाल पाएँ कि भाई a का इतना हिस्सा है टोटल में, b का इतना हिस्सा है, c का इतना हिस्सा है, तो हम ये निकाल लेंगे कि b की इनकम कितनी है, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान होता है। तो जब आपको a वाला हिस्सा निकालना है, a वाले को छुपा लो, ये b के साथ जो लिखा है 3 और सी के साथ जो लिखा है 4, इसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। जब बी वाला हिस्सा निकालना है तो बी वाले को छुपा लेना है, ये 2 ए के साथ जो लिखा है और इसी के साथ जो लिखा है 4, इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद सी वाले हिस्से के लिए सी वाले को छुपा लेना है और ए और बी वाले को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करा, इस कंडीशन का यूज़ करके रेशियो निकाल लिया। ये बड़ी यूज़फुल ट्रिक है, ठीक है। कैसे करा मैंने, जब मेरे को ए निकालना था मैंने ए वाले को छुपा के बी और सी के साथ जो लिखा है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मुझे बी वाला हिस्सा निकालना था तो मैंने ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मुझे सी वाला हिस्सा निकालना था तो मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12, 8 और ये 6। अब यहाँ से भी देख लो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 का टेबल देखो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो जो भी कॉमन आएगा वो आपको लेना है, ठीक है। वो लिखते नहीं है जो कॉमन लेते हैं, ठीक है, सेम टेबल हटा देते हैं सब में से। तो 2 क्या, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है ना, और 2 3 जा 6। तो ये समझ आ गया। तो यहाँ पर हमने रेशियो निकाल लिया इन तीनों का। जब रेशियो निकल जाता है, अब उसने बोला था कि इन तीनों की इनकम का सम दे रखा था हमें 7800। इनकी जो इनकम थी ना, सम ऑफ देयर इनकम, वो 7800 है। और तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि ये आपको पता है ए के 6 हिस्से हैं, टोटल हमें नहीं, टोटल भी पता है हमें, और ये पता है ए के 6 हिस्से हैं, बी के कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, और सी के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। तो हमें ये पता है कि अगर इन सारे हिस्सों को जोड़ दूंगा तो कुछ कितना बनना चाहिए मेरा,
7800 बनना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई में होगा वो निकल जाए। एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो एक हिस्से की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल 13 हिस्से हो गए, 13 हिस्से मिलकर कितने बना रहे हैं, 7800 बना रहे हैं। तो आप इसे सॉल्व करो, काट दो ना 13 के टेबल में, तो ये 600 आ गया। मतलब जो एक हिस्सा है वो 600 के बराबर है। ये देखो ये टोटल 13 हिस्से थे मिला के, 13 हिस्से किसके बराबर हो गए, 7800। भाई इसकी कुछ इनकम होएगी, इसकी कुछ इनकम होएगी, इसकी कुछ इन तीनों इनकम को जोड़ के तो 7800 आएगा। तो हमें पता है 6 हिस्से एक, जो भी टोटल पैसे हैं 7800 रुपये, उसमें 6 हिस्से तो ए के हैं, 4 हिस्से बी के हैं और 3 हिस्से सी के हैं। तो हमने क्या करा, टोटल हिस्सों को जोड़ा, देखा एक हिस्सा किसके बराबर आ गया, 600 के। अब उसने बी की इनकम पूछी थी, तो अब यहाँ से आप बी की इनकम निकाल दो। देखो अभी जब मैं आपको समझा रहा हूँ ना तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है। जब आप इसे खुद क्वेश्चन को करोगे ना तो आप इस क्वेश्चन को 30-40 सेकंड 1 मिनट के अंदर कर दोगे। सारे क्वेश्चन 10 सेकंड वाले नहीं होते एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट भी ले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में भी हो जाते हैं। तो आप ये मत मान के चलना कि हर क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में ही होगा, हर क्वेश्चन 50 सेकंड में होगा, किसी में 2 मिनट भी लगेंगे और कोई होगा 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, 20 सेकंड के अंदर अंदर। तो बी की इनकम कितनी आ गई, बी के कितने हिस्से थे, 4 हिस्से, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 600 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2400। सबकी इनकम निकाल सकते हो आप, क्योंकि सबके हिस्से आपको पता है। ए की निकालनी है तो 6 को 600 से मल्टीप्लाई कर देना 3600, अगर सी की इनकम निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना 1800। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लॉजिकली चीज़ें समझाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस दूंगा तो फिर वो ट्रिक्स वाला खेल हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिखाना है बेसिकली आपको कि अगर एग्जाम में आप ट्रिक भूल जाओ तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका जो बेसिक मेथड है वो लेंदी हो जाता है काफ़ी, तो इसलिए मैंने इसका बेसिक ना पिक करके इसके बाद जो ट्रिक होती है उसको पिक करना प्रेफर करा। इसलिए हम कंबाइंड पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स, कुछ लॉजिक्स, कुछ बेसिक्स, ताकि हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से टैकल कर पाए, मतलब सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब देखो आप, आज हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं। इफ़ अ नंबर x इज़ 10% लेस देन अनदर नंबर y, कह रहा कोई नंबर x है वो 10% छोटा है किससे, y से, एंड y इज़ 10% मोर देन 125, और जो y खुद है वो 10% ज़्यादा है किससे, 125 से। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो x जो है वो 10% कम है y से, और y जो है वो 10% ज़्यादा है 125 से। तो आप देखो सबसे यहाँ पर y की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, क्योंकि देखो y जो है वो 10% ज़्यादा है किससे, 125 से। तो अब इसको समझना, उसने क्या बोला है, y जो है वो क्या है, 10% मोर देन 125 से 10% क्या है, ज़्यादा है। अब ये ध्यान रखना, मोर देन के बाद जो भी लिखा होता है हमेशा उससे कंपेयर करते हैं। y किससे कंपेयर कर रहा है अपनी वैल्यू को, 125 से, ठीक है। देन से जो पहले लिखा होता है वो वैल्यू, देन के बाद जो लिखा वैल्यू उस वैल्यू से। जैसे मैं लिखता हूँ a इज़ 10% मोर देन b, तो a जो है वो b से 10% ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y जो है वो 125 से 10% ज़्यादा है, तो 125 का 10% कितना हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, 10 से डिवाइड कर देंगे 12.5, तो कितना आ जाएगी y की वैल्यू, 125 में 12.5 जोड़ दो। तो ये मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, 2 सेकंड के अंदर आप y निकाल दोगे फटाफट। आपको पता है 10% ज़्यादा, इसमें जोड़ा इसका 10%, 137.5, ठीक है। तो y निकल गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा। अब देखो y आपने निकाल लिया, अब उसने x उल्टा करना है इस क्वेश्चन को। अब उसने क्या बोला है, x इज़ 10% लेस देन y, x जो है वो y से 10% छोटा है, ठीक है। अब ऑलरेडी आप y निकाल चुके हो। अब ये क्या कह रहा है, x इज़ 10% लेस देन y, ठीक है, ये कह रहा है। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, y निकाल तो लिया, y की जगह वैल्यू लिख दो, y की जगह मैंने y की वैल्यू लिख दी। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि x जो है वो 137.5 137.5 से 10% छोटा है। तो आप क्या करो, 10% निकाल लो 137.5 का, तो 137.5 को 10 से डिवाइड कर दो, एक डेसिमल और आ जाएगा इधर, समझ आ गया। अब ये 13.75 क्या आ गया, 10% आ गया किसका, 137.5 का, और x जो है वो 10% कम है इससे, तो आप 137.5 में से 13.75 क्या कर दो, माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 बचेगा जब 10 में से 14 में 7 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 3 में से गए 2, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका क्या निकल गया, x निकल गया। क्वेश्चन आ गया ना समझ।
ठीक है, ना समझ आए तो एक बार और देखना दोबारा से रिवाइंड करके। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ओरली हो जाते हैं, बट मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि हम अभी फ़िलहाल पेपर में नहीं बैठे हैं, हम सीखने के लिए बैठे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का माइंड में आते बंदे को यही लगता है कि यार हर क्वेश्चन 2 मिनट में, मतलब 2 से हर क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाता है, 30 सेकंड में हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सीखने बैठे हो, सीखो। आपके पास एक टाइम होता है 20 मिनट का, उसके अंदर आप आराम से 15-16 क्वेश्चन कर सकते हो, सबका मिला जुला के। ठीक है, अब यहाँ देखो, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। किसी बंदे की सैलरी पहले तो 20% बढ़ा दी, देन इट इज़ डिक्रीज बाय 20%, और उसके बाद फिर 20% कम कर दी। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ चेंज इन इज सैलरी। अब इसके लिए भी ट्रिक होती है, बट मैं तो ट्रिक आपको नहीं सिखा रहा हूँ। क्यों? मैं आपको इसको डायरेक्ट सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप हर एक की ट्रिक याद करने बैठ गए ना तो इतनी सारी ट्रिक हो जाएगी कि जनरल स्टडीज़ याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो रटनी पड़ती है, इंग्लिश भी रटनी पड़ती है। ठीक है, तो बेटर क्या है, जितना मैथ्स को समझ के करोगे लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, और पेपर में तो बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे कम टाइम में। तो पहले बढ़ा दी 20% और फिर 20% क्या कर दी, कम कर दी। यहाँ देखो, समझना इसको ध्यान से। अब मुझे नहीं पता उसकी पहले सैलरी कितनी है, अब कितनी भी हो हमें क्या मतलब, उसने परसेंट में चेंज पूछा है, लास्ट में पूछा है कि बाद में कितना चेंज आया टोटल परसेंटेज में। पहले उसकी सैलरी 20% बढ़ाइए, फिर 20% कम करिए, तो लास्ट में पूछ रहा है कि कितना चेंज आया, है ना। तो जब भी ऐसा हो ना कि सिर्फ परसेंट में क्वेश्चन पूछा हो, आंसर सब कुछ परसेंट में दे रखा हो, तो ज़्यादातर हम क्या कर लेते हैं। अब मान लो पहले उसकी सैलरी 100 थी, कितनी थी, 100। पहले मुझे पता ही नहीं सैलरी कितनी थी, मैंने मान लिया कि सैलरी कितनी थी उसकी, 100 थी। अब 20% बढ़ा दी, अब 100 का 20% तो 20 होता है, तो अब उसकी सैलरी हो जाएगी 120। अब 20% कम कर दी, 120 का 20% कैसे निकालोगे, पहले निकालो 10%, जो 12 आएगा 10 से डिवाइड देने पर, और 20% निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10% 12 है तो 20% कितना हो जाएगा, 24। तो 20% इसका क्या हो गया, 24। तो 120 में अब क्या कर दो, 24 यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 96। तो पहले स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 100 थी और अब कितनी होगी, 96, मतलब 4 रुपये कम हो गई सैलरी। अब ये फ़ायदा होता है 100 मानने का, आपको जितना भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा ना उतना ही परसेंट आपका क्या होगा, चेंज। तो 4% सैलरी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे। मैं पूरी की पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ अर्थमेटिक की, तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। बस आप देखते रहना, पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो 100 रुपये माना, 20% बढ़ी तो 120, 20% कम हुई तो 96, टोटल ओवरऑल 4 रुपये थे उसकी सैलरी कम हो गई, मतलब 4% उसकी सैलरी क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि 4 रुपये जो है वो 100 का 4% होता है, क्योंकि इसने पूछा ना कितनी कम हो गई, तो यहीं से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये लेवल क्लियर कर जाओगे सारे लेवल क्लियर हो जाएंगे। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट, कहता 1 घंटा 45 मिनट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो आपको पता है एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और आपको पता है कि एक घंटा और 45 मिनट कह रहा है, क्या कह रहा है वो, 1 आवर एंड 45 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को आवर में चेंज कर लेंगे, मतलब घंटे में। आपकी चॉइस है, मिनट में चेंज कर लो आप सबको, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो आप कहोगे तो हम मिनट में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिनट में चेंज करना है तो आप मिनट में कर दो, आवर में चेंज करना है तो आवर में कर दो। तो मैं फ़िलहाल इसको आवर में ही लेके चल रहा हूँ। तो देखो या ध्यान रखना, कभी भी अगर मिनट को आवर में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो 1 घंटा तो है ही, 45 मिनट है ना, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, इसको काट दो 3 के टेबल में, मतलब 15 के टेबल में काट दो, 3 पे 4 पे, एलसीएम ले लो, 4 एकम 4 प्लस 3 7/4। तो कैलकुलेशन भी मैं थोड़ा बताता चलूँगा, अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ से आराम से समझ आ जाएगा। तो 7/4 क्या आ गई, ये वाला टाइम आ गया 1 आवर 45 मिनट। जो 45 मिनट था इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आवर में चेंज हो गया। 1 घंटा तो पहले ही था ये, जब इसको आपने 60 से डिवाइड करा तो 3/4 घंटे हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो टोटल टाइम आ गया 7/4, 7/4 आवर। अब मेरे को देखो, आप जैसे आप स्कूल में आपके मार्क्स आते थे, मान लो 500 में से 450, तो आप ऐसे ही करते थे ना, जितने मार्क्स आए वो ऊपर
टोटल मार्क्स नीचे मल्टीप्लाई 100। अब एक तरीके से मार्क्स आ गए 24 घंटे में से 7/4 घंटे, तो ये 7/4 ऊपर 24 नीचे और फिर 100 से मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसके कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 1/24 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 700 और ये 96। आप इसको अपने तरीके से कर लेना डिवाइड प्रॉपर तरीके से, जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा उसके हिसाब से इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मुझे काफ़ी पसंद है क्वेश्चन। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। क्लियर, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था आपके साथ, वो कन्फ्यूजिंग था पार्ट हमारा, तो ये भी उस टाइप का ही क्वेश्चन है, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, अगर एक्स है वो 25% ज़्यादा कमाता है किससे, वाई से कंपेयर कर रहा है। व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न्स देन एक्स, तो कह रहा है वाई जो है वो एक्स से कितना कम कमाता है। देखो कन्फ्यूजन है ना क्वेश्चन के अंदर, एक्स जो है वो 25% ज़्यादा कमाता है वाई से, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि वाई जो है वो एक्स से कम कमाता होगा। कह रहा है ना एक्स 25% ज़्यादा कमाता है वाई से, तो उल्टा बोलो ना, वाई कम कमाता होगा एक्स से, तो पूछ रहा है कितना परसेंट कम कमाता है वाई अर्न देन एक्स। तो यहाँ पर देखो उसने छूटते सीधा वाई से कंपेयर कर दिया उठा के, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप क्या करो, जिससे वो कंपेयर करता है ना उसको लेट कर लिया करो। जब परसेंट में ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे कंपेयर कर रहा है ना वाई से, इसको 100 मान लो। सारा क्वेश्चन उसमें परसेंटेज में वाई को मान लो 100 और एक्स कमाता है 25% ज़्यादा, तो किससे, एक्स जो है वो 25% ज़्यादा है किससे, वाई से। तो एक्स की सैलरी मतलब एक्स की सैलरी कितनी हो जाएगी, 100 तो है ही, 25% और जोड़ दो इसका। भाई देखो ना 25% ज़्यादा कमाता है वाई से और वाई को आपने 100 माना है, मतलब 25% 100 का कितना हो गया 25। तो एक्स जो है वो 25% ज़्यादा कमाता है वाई से, तो वाई का 25% कितना निकला, 25 निकला, वो वाई की सैलरी में जोड़ दो तो एक्स की सैलरी आ जाएगी। समझ आ गया ना, एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, तो वाई की जो भी सैलरी है उसमें वाई का 25% आपको जोड़ देना है। तो वाई की सैलरी मैंने 100 मान ली, तो एक कितना आ जाएगा इसका 25%, 100 का 25, तो एक्स की सैलरी कितनी हो जाएगी 125। अब देखो इसने क्या बोला है, समझना ध्यान को, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो एक्स जो है जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है ना कुछ परसेंटेज, तो हमेशा 100 में जोड़ी जाती है, और कम होती है तो 100 में से कम करी जाती है। देखो एक ये मेथड है, इसको भी मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं फ़िलहाल अभी आपको कोई और मेथड समझा रहा हूँ, शायद आपको वो आसान लगे। ठीक है, फिर मैं अभी आपको ये वाला मेथड भी समझा दूँगा। 125% ऑफ वाई ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो 100 में जोड़ दी जाती है, अगर कोई चीज़ कम होती है तो 100 में से कम कर दी जाती है। तो x जो है वो 125% है y का। अब परसेंट का साइन हटाओ तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको काटो 5 के टेबल में, ये 5 पे जाएगा, ये 4 पे। ठीक है, इसको लिखो 4x = 5y। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं y को अकेला करूँ 5y = 4x, तो y कितना हो जाएगा 4/5x लिख सकता हूँ ना मैं इसे। तो अब आपको पता है इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये 20 पे कट जाएगा। तो y जो है वो 20% है x का, क्या 80% है x का, y जो है वो 80% आ गया x का। इसका मतलब y x से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। बात समझ आ गई ना, y जो है वो x का 80% है, इसका मतलब y जो है वो x से 20% कम है। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा ध्यान से, क्या कह रहा था, व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, कि y x से कितना कम कमाता है। अब यहाँ देखो y 80% है x का, इसका मतलब y x से 20% कम कमाता है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी था। ठीक है, उसने बोला था कि x जो है वो 125% है y का, हमने परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, जो कट रहा था उससे काटा, काटने के बाद मैंने y को अकेला कर लिया, तो y निकल के आ गया 80% ऑफ x, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। तो इसका मतलब y जो है वो 20% कम है x से, तो इसका आंसर क्या होगा 20%। समझ आ गया। अब मैं ये वाला मेथड सिखाता हूँ जो मैं यहाँ बता रहा था। यहाँ मैंने x कितना निकाला 125, y कितना है मेरे पास 100। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ आए तो इससे कर लेना, ये समझ आ गया तो इससे कर लेना। ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 25 का,
कंपेयर किससे कर रहा है, देखो किससे कंपेयर कर रहा है, एक्स से, ध्यान से देखो कहाँ गया, देन एक्स, ये पूछ रहा है ना कि वाई एक्स से कितना कम कमाता है, तो जिससे कंपेयर करता है ना उसको लिख दो नीचे, तो उसकी वैल्यू क्या है 125, ऊपर लेना है डिफरेंस और नीचे लेना है जिससे कंपेयर कर रहा है, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये 5 और ये 20, तो कितना आ गया 20%। तो ठीक है ना, तो कितना कम कमाता है एक्स वाई से 20 पर, मतलब वाई एक्स से कितना कम कमाता है 20%। तो चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से, चॉइस आपकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज वाली क्लास ओवर करेंगे फिर। तो क्वेश्चन देख लो आप, इसको हम ओरली करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्वेश्चन ये, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़, द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस बाय 20%। तो हम इसको ओरली कर लेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसने कहा कि पहले 75 रुपये था, 75 रुपये था किसी का आर्टिकल का कॉस्ट, मतलब कोई आर्टिकल यहाँ कोई सामान है, फिर उसका 20% बढ़ा दिया पहले, तो 75 का 20% कितना होगा, पहले 10% निकालो 7.5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 15, तो 75 का 20% 15 होगा, तो आर्टिकल का 20% प्राइस बढ़ गया, तो 75 में 15 जोड़ दो 90 रुपये हो गया, अब प्राइस 90 रुपये है, ठीक है। अब क्या करा, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड रिड्यूस्ड बाय 20%, फाउंड इट वॉज रिड्यूस, फाउंड नहीं, इट वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%, बाद में 20% कम कर दिया, तो 90 हो गया था। अगर 90 का 20% कम करते हो तो पहले 90 का 20% निकालो, तो 90 का 10% 9 होता है, 20% 18 हो जाएगा, तो 90 में से 18 गए तो कितना है 72, 72। तो मतलब पहले तो प्राइस 75 था और अब प्राइस कितना हो गया 72, यही लास्ट क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप परसेंटेज निकालना सीख गए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इससे प्रिपेयर कर लेना, परसेंटेज के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।